किसी जंगल में एक गीदड़, एक लोमड़ी और एक शेर 3 दोस्त थे। एक दिन तीनों ने ये फैसला किया कि तीनों साथ मिलकर शिकार करेंगे और शिकार में तीनों का बराबर का हिस्सा होगा। इसके बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी पर एक हिरन दिखा। तीनों ने उसे 3 तरफ से दौड़ाया और मौका देखकर शेर ने हिरन का शिकार कर दिया। तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए। तब शेर ने गीदड़ से शिकार के 3 हिस्से करने के लिए कहा। गीदड़ ने शिकार को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, लेकिन शेर को ये बात पसंद नहीं आई। वो गुस्से में दहाड़ने लगा। दहाड़ते हुए ही शेर ने गीदड़ पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। ये सब देखकर लोमड़ी डर गई। चलो, अब तुम शिकार में अपना हिस्सा ले लो। तब लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए हिरन के शिकार में से बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया और बाकी पूरा शेर के खाने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर शेर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने बिल्कुल मेरे मन का काम किया है। धन्यवाद मित्र। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम इतनी समझदार कैसे हो? तुमने शिकार का इतना सही हिस्सा लगाना कहाँ से सीखा? अरे भाई, तुम जंगल के राजा हो। तुम्हारा हिस्सा तो हमेशा सबसे ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी अभी अभी बेचारे गीदड़ के साथ क्या हुआ, वो भी मैंने देखा है। तुम सच में बहुत समझदार और बुद्धिमान हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी गलतियों से सीखना चाहिए। ऐसा करके हम कई मुसीबतों से बच सकते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसकी गुफा में कहीं से एक चूहा आ गया और वहां बिल बनाकर रहने लगा। वो चूहा शेर को बहुत परेशान करता था। कभी उसके ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगता था तो कभी उसके बाल कुतर देता था। शेर बहुत परेशान हो गया। उसने कई बार चूहे को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन चूहा हर बार बचकर भाग जाता था। तब उस शेर ने एक बिल्ली को अपनी गुफा में बुलाया। देखो, जब मैं सो जाऊं तो तुम मेरी गुफा में पहरेदारी किया करो। बदले में मैं तुम्हें रोज ढेर सारा मांस ला कर दूंगा। बिल्ली खुश हो गई और वो शेर की पहरेदारी करने लगी। बिल्ली के पहरेदारी की वजह से चूहा अपने बिल में ही छुपा रहता था। अब शेर रोज चैन की नींद सोता था और बिल्ली पहरेदारी करती। बदले में शेर रोज शिकार करके बिल्ली को ढेर सारा मांस खाने के लिए देता था। कुछ ही दिनों में बिल्ली मोटी ताजी हो गई। उधर चूहा दिन रात बिल में छुपे रहने के कारण बहुत कमजोर हो गया। एक रात जब भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो गई, तब वो खाने की तलाश में अपने बिल से निकला। बिल्ली ने उसे देखते ही झपट्टा मारा और उसे पकड़कर खा गई। मजा आ गया। अब जब मैं कल शेर को बताऊंगी कि मैंने उसको परेशान करने वाले चूहे को मार डाला है, तब वो बहुत खुश होगा और मुझे ढेर सारा मांस खाने को देगा। अगली सुबह बिल्ली ने शेर को बताया कि उसने चूहे को मार दिया। ये सुनकर शेर बहुत खुश हुआ, लेकिन अब उसने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी परेशानी तो दूर हो गई थी। अब उसे बिल्ली की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्ली भूखी प्यासी कमजोर होने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि चूहे के मर जाने के बाद अब शेर को उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब वो उस गुफा को छोड़कर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना काम निकल जाने के बाद किसी को किसी की फिक्र नहीं रहती। इसलिए हमें पूरी तरह किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किसी जंगल में एक बहुत होशियार बिल्ली रहती थी। सब जानवर उसे बिल्ली मौसी कहकर बुलाते थे। हर जानवर उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहता था। एक दिन बिल्ली के पास एक शेर आया। मौसी, मुझे भी सब कुछ सिखा दो
ताकि मैं अपने जीवन में बहुत आगे जाऊं, मुझे किसी चीज की कमी ना हो। ठीक है, तुम कल से पढ़ने आ जाना। अगले दिन से शेर रोज बिल्ली मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगा। बिल्ली मौसी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, दौड़ना, भागना, कूदना, शिकार करना। 1 महीने में शेर बहुत होशियार हो गया। तुम्हें सिर्फ 1 महीना ही हुआ है मुझसे सीखते हुए, लेकिन तुम बहुत कुछ सीख गए हो। मुझे लगता है अब तुम्हें कल से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से जी लोगे। आप सच कह रही हैं? मुझे सचमुच आ गया शिकार करना भी। हाँ बिल्कुल, मुझे जो कुछ पता था वो सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। शेर ने तब तुरंत अपना एक पंजा उठाया और बिल्ली के ऊपर चला दिया। बिल्ली ने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाया। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? आपकी सिखाई बातों को आपके ही ऊपर आजमा के देख रहा हूँ कि वाकई मुझे सब कुछ आ गया है कि नहीं। शेर ने फिर बिल्ली पर पंजा चलाया और बिल्ली ने अपने आप को किसी तरह बचा लिया। इसके बाद बिल्ली वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। भागकर वो एक पेड़ पर चढ़ गई। शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। ये क्या मौसी, तुमने मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। मुझे तुम पर पहले दिन से ही पूरा भरोसा नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सब कुछ सीखकर एक दिन मेरे लिए ही खतरा बन सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, वरना आज तो तुम मुझे मार ही डालते। और अब तुम कभी मेरे पास मत आना। भाग जाओ यहाँ से। जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे दुष्ट का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। अब शेर कुछ कर तो सकता नहीं था, मुंह लटकाकर वहां से वापस लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर आंख मूंदकर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको हर समय सावधान रहना चाहिए। एक गरीब किसान था। वो जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। एक दिन वो खेत में खुदाई का काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल जमीन के अंदर किसी चीज से टकराई। किसान ने आसपास की मिट्टी हटाई तो अंदर से एक बड़ा सा पीतल का पतीला निकला, जो कि खाली था। उसे देखकर किसान उदास हो गया। काश इस पतीले में सोना चांदी होता तो मेरी जिंदगी सुधर जाती। तब किसान ने अपनी कुदाल उसी पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाकर वो अपनी कुदाल लेने पतीले के पास पहुंचा तो हैरान हो गया। पतीले में एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदालें थीं। किसान का दिमाग घूम गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पास रखी अपनी टोकरी उस पतीले में फेंक दी। वो टोकरी भी बहुत सारी हो गई। ये देखकर किसान बहुत खुश हो गया और वो जादुई पतीला लेकर अपने घर आ गया। अब वो हर दिन उस पतीले में अपने औजार डालने लगा और जब वो एक से ज्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने बहुत पैसा कमाया। फिर एक दिन उसने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। गहने भी ढेर सारे हो गए। इस तरह वो किसान बहुत अमीर हो गया और उसने जमींदार के खेत में काम करना बंद कर दिया। उसे अमीर होता देखकर जमींदार को शक हुआ। वो किसान के घर पहुंचा तो उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। ये पतीला तुमने किसके घर से चुराया? साहब, मैंने चोरी नहीं की है। ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करने के दौरान मिला है। ये पतीला अगर मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। तब जमींदार जबरदस्ती किसान से वो जादुई पतीला लेकर चला गया। अब जमींदार ने भी उस पतीले में सामान और गहने डालकर उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो रातों रात बहुत अमीर हो गया। जमींदार के अमीर होने की खबर राजा को हो गई। उसे जब जादुई पतीले के बारे में पता चला तो उसने वो पतीला जबरदस्ती अपने महल में मंगवाया। इसके बाद राजा ने
उसमें ढेर सारी चीजें डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उसका पूरा महल खजाने से भर गया, तब वो खुद ही इस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले में से बहुत सारे राजा निकल आए। अब उस पतीले में से निकला हर एक राजा बोलता कि मैं असली राजा हूँ, तो दूसरा बोलता कि नहीं, मैं असली राजा हूँ। इस बात पर सारे राजा आपस में लड़ पड़े और लड़कर सब मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में सबको पता चल गया। तब जमींदार और किसान ने राहत की सांस ली। राजा ने अपनी बेवकूफी से अपना नुकसान कर लिया। अच्छा हुआ हमने समझदारी से उस पतीले का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छी चीज का भी हद से ज्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है।